अब ये 7 सप्तऋषि थे जिसपे सरकार ने काम किया, या उसकी ये बात कर रहे हैं जिसको ये कहते हैं अमृतकाल। ये सप्तऋषि है जिसको कहते हैं अमृतकाल। सप्तऋषि पे ये काम हुआ या नहीं हुआ, आपको ध्यान से समझना मेरी बात को। ये सारे के सारे ना एक्चुअली लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। ये सरकार का जो बजट आया, एक लाइन में समझाऊं, ये इमीडिएट बजट नहीं था, ये लॉन्ग टर्म बजट था। हाँ, तो ये लॉन्ग टर्म बजट था। और ये लॉन्ग टर्म बजट में जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लास्ट माइल, हर आदमी तक पहुंचाना, यूथ को एम्पावर करना, फाइनेंशियल सेक्टर को ठीक करना, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल, मतलब एनेबल करना, रेवड़ी ना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बजट में इमीडिएटली इंपैक्ट लाएगा। गडकरी जी, मैं ट्विटर आपको दोनों तरह के दिखाऊंगा, ब्लू और रेड। ब्लू का अर्थ है तारीफ हुई, गडकरी जी ने तारीफ करनी थी। इन्होंने कहा अमृतकाल में नए भारत की नींव रखने के लिए 130 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत खुशहाल करने वाला बजट है। गडकरी जी, आपने तारीफ करनी थी, आप सरकार में हैं, आपने तारीफ करी। उदय कोटक, ये बिजनेसमैन है, इन्होंने काफी तारीफ करी। इन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा अमृतकाल का पहला सबसे बढ़िया बजट रहा है, शॉर्ट में तारीफ करी। सुब्रमण्यम स्वामी, मुझे लगा था शायद तारीफ करेंगे, पिछले कुछ दिनों से सरकार के खिलाफ बोलने में ये रुके नहीं है। इन्होंने बताया कि बजट में ना क्लैरिटी नहीं आ रही है कि गोल क्या है, और अगर गोल है तो उसका केपीआई, रेट ऑफ रिटर्न, उसका, क्षमा चाहता हूं, उसका रेट ऑफ रिटर्न, प्रायोरिटी, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्या होगी। सुब्रमण्यम स्वामी थोड़ी सी बुराई करते हुए दिखाई पड़े इस बजट की। हम भी करेंगे, बुराई भी करेंगे, बढ़ाई भी करेंगे। राहुल गांधी जी, इन्होंने बुराई करनी ही थी। इन्होंने बोला मित्रकाल, मुझे लगा शायद ये कहना चाहते हैं मृतकाल, पर मुझे मालूम नहीं, ये कहते हैं ना विजन है, ना प्लान है, ना इंटेंट है। और फिर इन्होंने एक डेटा भी कोट किया है कि 1% अमीर लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है, तो ये कहते हैं कि अमीरों को अमीर बनाने के लिए बजट है ये। बहरहाल, मैं अब यहां से शुरू करूंगा, पहले कुछ अच्छी बात कर लेते हैं, क्या अच्छा रहा पिछले कुछ सालों में हमारे देश में। इंडिया, दुनिया भर में अनसर्टेनिटी है, इंडिया में स्टेबिलिटी रही है। मैं आपको बता देता हूं ये जो ग्रोथ रिफॉर्म रहे हैं ये कैसे रहे हैं। सबसे पहली चीज ये इसलिए हुआ कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, कैपिटल स्पेंड, बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन कहते स्पेंड है इसको। देखिए, दो तरह के पैसे खर्च होते हैं, एक है ऐसा खर्च कर दो जिसमें बांट दिया जाए, और एक है ऐसा खर्च करो जो लॉन्ग टर्म में हमारे को बेनिफिट दे। मेरे साथ फोकस रहिए प्लीज, इधर उधर मत देखिए, आपको बोल रहा हूं, सुनिए, इधर उधर मत देखिए, आपको बोल रहा हूं, इधर उधर मत देखिए, आपको बोल रहा हूं। इंसेंटिवाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज किया। फिस्कल कंसोलिडेशन इन्होंने किया। फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे किया मैं आपको समझाऊंगा अभी। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो जीडीपी पे क्या इंपैक्ट रहा पिछले कुछ दिनों में, मैं इसको 5 देशों से कंपेयर करूंगा। 5 चीजों से मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, मैं 5 देशों के साथ कंपैरिजन बता रहा हूं, यूएस, चाइना, जापान, यूके और जर्मनी। हाँ, इसको इंडिया के साथ कंपेयर करके आपको समझाता हूं। 2021 में आप यहां देख सकते हैं कि ये 4 जगह जहां हमने ग्रोथ देखा है जीडीपी का, उसके मुकाबले भारत का सबसे ज्यादा रहा। यानी कि यहां 2021 में भी ग्रोथ हुआ, 2022 में अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी आप देख रहे हैं, मैं लाइव चल रहा हूं, मेरे साथ समझते जाइएगा, ग्रोथ सबकी गिरी है, भारत की फिर भी रही है ग्रोथ। ये क्यों रही मैं आपको समझाऊंगा अभी। 2023 में कुछ देश जैसे जर्मनी जैसे देश तो डी ग्रो कर गए हैं, -0.3% पे आ गए। यूके के हालत सबको पता ही है, बार बार वहां इलेक्शन होते रहे। आप देख रहे हैं कि यूएस भी बहुत बुरी हालत में रहा, कुछ हद तक चाइना आगे बढ़ा, पर भारत उसके बावजूद इन सबसे बहुत आगे रहा। यहां पे हुआ क्या है ऐसा, आप ये जानना चाहेंगे। मैं यहां सरकार की बढ़ाई नहीं करूंगा, पर मैं बताऊंगा कि अच्छी चीजें हुई क्या हैं, और उसके बाद जो कमियां छूटी हैं उन पर भी चर्चा करेंगे।